hello everyone, welcome you all into another video in this course of quadratic equation. Currently हमारा चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स का आखिरी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, विच इज दोज प्रॉब्लम्स जहां पे हम एरिया रिलेटेड चीजों की बात करते हैं, जहां पे थोड़ा सा मेंसुरेशन का नॉलेज आपका यहाँ पे टेस्ट होता है। बेसिक चीजें जैसे एरिया जो है एक रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ विड्थ आपको मालूम होना चाहिए, पेरीमीटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पे ऑल्दो थोड़ा लगेगा तुमको कि ये मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, बट जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उसको सॉल्व करके हम फाइनली आंसर निकाल पाएंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स का डिस्कशन कर लिया है। एक बार अगर तुम्हें मैं याद दिला दूं कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, ठीक है, क्योंकि कहां से आए हैं ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, किस पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग ट्रैवल करते करते कहां तक पहुंचे हैं, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर, चाहे वो सिंगल नंबर हो, चाहे 2 डिजिट वाले नंबर हो, वहां पे डिजिट इंटरचेंज वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करिए, स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम्स की बात करी। देन वी मूव इनटू कि हमने बात करी फिर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी, ठीक है। फिर मूव करते हुए हम आगे गए, आगे जाते हुए हमने फिर बात करी कि टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। फिर उसके अलावा हमने बात करी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ठीक है। फिर हमने कुछ और प्रॉब्लम्स लिए पैसों से रिलेटेड, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑन मनी। एंड देन ये सब डिस्कशन करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेक्शन के ऊपर, जहां पे हम एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस किसी ने भी ये पहले का डिस्कशन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले नहीं देखा है और उनको थोड़ी तकलीफ होती है, तो मेक श्योर यू गो चेक आउट दिस टॉपिक्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, इस प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। प्रॉब्लम सेज, क्वेश्चन नंबर 34 है अपना, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। मैंने इतना प्रॉब्लम पढ़ा और मेरे दिमाग में एक डायग्राम बन गया। डायग्राम में क्या बनाने जा रहा हूं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाऊंगा मैं। ये रहा अपना रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ बोली है उन्होंने 16 मीटर बोली है, विड्थ बोला है उन्होंने कितना, 10 मीटर। बोला अच्छा, बात सही है। आगे पढ़ते हैं। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट। कहता है पाथ है, पाथ मतलब एक रास्ते की बात कर रहा है, एक रास्ता है जिसका विड्थ कितना है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब बराबर, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब बराबर है। ऑल अराउंड इट, तो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म विड्थ का रास्ता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जैसे एग्जांपल के तुम पार्क में अगर जाते हो, ठीक है, तो पार्क में तुम देखते हो कि जो पूरा एरिया होता है ना तुम्हारा, उसके सराउंडेड में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे एक साइड में चलने वाला रास्ता बनाया होता है। यहां पे सर्कुलर नहीं है, यहां पे रेक्टेंगुलर है। तो वो क्या बोल रहे हैं, इसके चारों तरफ सेम विड्थ पे, सेम विड्थ मतलब जो इस वाले लाइन से यहां का डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस होना चाहिए इस तरफ, ये वाला डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस होना चाहिए इस तरफ, और सेम डिस्टेंस होना चाहिए इस तरफ। तो कुछ इस तरह की फिगर की वो बात कर रहे हैं, फिगर, ठीक है। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर इसको तुम x बोलोगे तो ये वाला भी x होना चाहिए, ये वाला भी x होना चाहिए, ये वाला भी x होना चाहिए। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दे रखा था 16 मीटर, विड्थ दे रखा था 10 मीटर, और बोला कि उसको चारों तरफ एक रास्ता है, और वो रास्ता का जो विड्थ है यूनिफॉर्म है। मतलब इस वाले साइड से इस वाले साइड की दूरी, इस वाले साइड से इस वाले साइड की दूरी, इस वाले साइड से इस वाले साइड की दूरी, और इस वाले साइड से इसकी दूरी, सबका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मैं करता हूं, एक बार डायग्राम को थोड़ा अच्छे से और बना देता हूं, पूरा है ना, इरेज करता हूं थोड़ा, एक सेकंड, ठीक है, रहने देता, नहीं तो समझ में आ रहा है ना बात इतना काफी है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ये पूछा है, एंड हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। तो ये जो पाथ है, मतलब ये जो अराउंड में जो चीजें बनी है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसका जो टोटल एरिया दे रखा है उन्होंने, ठीक है, इसका जो टोटल एरिया दे रखा है वो दे रखा है अपने पास 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? समझना इंपॉर्टेंट है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हो जाएगा।
कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके अंदर उसकी लेंथ दे रखी है 16 मीटर, विथ दे रखा है 10 मीटर, उसके चारों ओर एक यूनिफॉर्म विथ का रास्ता है। मतलब जो रेक्टेंगल फील्ड की साइड है और जो रास्ता है उसके बीच का डिस्टेंस हर तरफ सेम होगा, चाहे इधर आओ चाहे इधर आओ चाहे इधर आओ, हर तरफ सेम होगा, ठीक है। और उसका जो एरिया है, जो पाथ बना है चारों तरफ, उसका छोटा सा जो एरिया है उसको उन्होंने बोला है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि विथ कितना होगा, मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड के साइड से, ये जो साइड में रास्ता बना है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछा है। तब कैसे करें सॉल्व? तो इसको समझने के लिए वो समझो कि एक चीज तुम्हें जो काम आएगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये वाला कंडीशन काम आएगा तुम्हारा कि एरिया 120 मीटर होना चाहिए, उसका 120 मीटर स्क्वायर होना चाहिए पाथ का। तब कैसे इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमसे पूछा है विथ क्या है पाथ का, तो हमसे जो पूछा है हमने उसको मान लिया कि लेट द विथ ऑफ द पाथ बी x मीटर। हमने क्या माना? x मीटर पाथ का विथ माने। x मीटर क्यों माना? क्योंकि लेंथ भी मीटर में है, विथ भी मीटर में है, जो बाकी जो पैरामीटर दे रखे हैं वो भी एरिया का जो है मीटर स्क्वायर में ही है, तो हमने विथ माना x मीटर। अब तुम समझो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम क्वेश्चन की सुने गौर से, तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि जो पाथ का एरिया है, एरिया ऑफ पाथ दैट इज गोइंग टू बी 120 मीटर स्क्वायर। अब तुम गौर से बताओ पाथ का एरिया निकालोगे कैसे? पाथ का विड्थ तो तुम्हें मालूम है कि x है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, लॉजिक ये है, इस टोटल एरिया में से, गौर सुनो, ये जो पूरा आउटर बाउंड्री बन रहा है ना, इस टोटल एरिया में से मैं इस रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया को घटा दूंगा। गौर समझो, पाथ का एरिया निकल के नहीं आया क्या? अगर मैं, अरे बाबा सुनो, हेलो दीदी भाई बहन जो भी हो तुम, अगर मैं इस बाहर वाले एरिया, टोटल एरिया में से इस अंदर वाले रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया को हटा दूं, तो क्या मेरे पास ये नहीं बचेगा? ये वाला पार्ट नहीं बचेगा, ये वाला पार्ट नहीं बचेगा, ये वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूं अभी, बचेगा ना भाई? तो तुम बताओ, एरिया ऑफ पाथ जो है अपना, उसको हम नहीं लिख सकते क्या? एरिया ऑफ पाथ को हम नहीं लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फील्ड विथ पाथ, पाथ को मिला के एक बार एरिया ले लो और उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ पाथ विदाउट, एरिया ऑफ पाथ नहीं, एरिया ऑफ फील्ड। तो जो फील्ड का एरिया है, ठीक है, जो फील्ड का एरिया है अपना, एक बार हमने पाथ को इंक्लूड करके ले लिया, और एरिया ऑफ फील्ड विदाउट वाला पाथ में कौन सा एरिया वाला? ये वाला एरिया आ जाएगा अपना। तो हम टोटल एरिया में से इस अंदर वाले एरिया को हटा दे रहे हैं ताकि हमें पाथ का एरिया मिल जाए। तो एरिया ऑफ फील्ड विथ पाथ, एरिया ऑफ फील्ड विदाउट पाथ, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना वो आ जाएगा। समझ में आ रही बात यहां तक? ये कंडीशन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि बाहर वाले पूरे एरिया में से अंदर वाले छोटे एरिया को हटा दूंगा, तो जो बचा हुआ एरिया है वो पाथ का ही एरिया आएगा। और ये काफी इंट्यूटिव है, काफी देख के पता चल रहा है कि टोटल एरिया में से अगर अंदर वाले फील्ड का एरिया हटा देंगे, ये वाला पाथ का एरिया आ जाएगा। अब तुम बताओ एरिया ऑफ फील्ड विथ पाथ कितना आएगा? तो ये बाहर वाला का एरिया कितना कैसे निकालोगे? तो बाहर वाला का एरिया निकालने के लिए उसका लेंथ इंटू उसका विथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर ही तो शेप बन रहा है, और रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। तो अंदर वाले का लेंथ कितना है? अंदर वाले का लेंथ है 16 मीटर। बाहर वाले का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ये वाला छोटा सा लेंथ x है, ये वाला भी छोटा सा लेंथ x है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ हो जाएगा 16 प्लस 2x। गौर से समझने की कोशिश करो इस बात को। मैं तुम्हें फिर से समझाऊं कि अगले पेज पे आता हूं। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं बिल्कुल अच्छे से। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है अपना, इसका लेंथ है 16, विड्थ है इसका 10। फिर इसके अराउंड में एक तुमने रेक्टेंगुलर पाथ बनाया है, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस भी x है, ये वाला डिस्टेंस भी x है, ये वाला डिस्टेंस भी x है, क्योंकि पाथ का बोला है कि यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं इस वाला का लेंथ निकालना चाहूं, इस वाले का, बाहर वाले का, तो इतना लेंथ तो 16 ही है,
ये वाला x इधर से आ जाएगा, ये वाला x इधर से आ जाएगा, तो 16 प्लस का 2x। अच्छा विथ निकालना हुआ तो विथ निकालने के लिए ये वाला का लेंथ चाहिए, तो ये वाला तो 10 ही आएगा ना, इतना डिस्टेंस तो 10 ही है, ये वाला x और आ जाएगा, ये वाला x और आ जाएगा, तो 10 प्लस का 2x। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो लेंथ हो जाएगा 16 प्लस का 2x और विथ हो जाएगा 10 प्लस का 2x। इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फील्ड विदाउट पाथ। तो विदाउट पाथ वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, इसका लेंथ है 16, इसका विथ है 10, तो इसका एरिया तो आसानी से निकाल लोगे ना, 16 इंटू 10 कितना 160, और ये आना चाहिए 120 के बराबर। बस खत्म हो गया, प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगा भाई। 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 160, 16 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 32x, 2x इंटू 10 हो जाएगा अपने पास 20x, 2x इंटू 2x हो जाएगा अपने पास 4x स्क्वायर, माइनस का 160 इज इक्वल टू हो जाएगा 120। 160 प्लस का माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचा क्या, एक एक्स स्क्वायर का टर्म है तो उसको पहले लिख दिया, ठीक है, 4x स्क्वायर, 32x प्लस 20x कितना हो जाएगा 32 और 20 52 हो जाएगा, ठीक है, तो 52x, और इस 120 को लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, 120 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकल रहा है मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 52 में से 4 से डिवाइड दिया तो आ जाएगा 13x, माइनस 120 में 4 से डिवाइड दिया तो आ जाएगा 30। तो अब 4 जब राइट हैंड साइड में जाएगा 0 से डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करना है किसका, 30 इंटू 1 30 का, ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 10 इंटू 3 30 होता है, तो 13 को मैं आराम से लिख सकता हूं क्या 10x प्लस का 3x, क्योंकि ऐड लाइन दोनों ऐड हो तो 13 आना चाहिए, आ रहा है बिल्कुल, माइनस 30 इक्वल टू 0। बस पहले दो टर्म में कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस का 10, लास्ट के दो में कॉमन निकालेंगे 3 को तो बचेगा x माइनस का 10। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, क्योंकि x प्लस 10 आ रहा है, x माइनस 10 आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा कहानी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, क्योंकि माइनस 30 है ना, तो माइनस 30 है तो प्रोडक्ट गड़बड़ आ रहा है, क्यों समझो इस कॉन्सेप्ट को समझो, मैं भी गलती कर देता हूं कभी कभी, माइनस 30 है तो सम तो 13 आना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस 30 आना चाहिए, तो 10 और 3 का सम तो 13 आ जा रहा है बट प्रोडक्ट प्लस 30 आ रहा है, ये नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भाई से भी गलतियां होती है, तुम भी समझो इस बात को, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 माइनस का 2, तो उससे क्या होगा सम भी आ जाएगा 13 और प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस, है ना, सॉरी माइनस 30 आ जाएगा बिल्कुल। तो हम इस 13x को लिख रहे हैं 15x प्लस का और माइनस का 2x, तो सम ऐड करने पे 13 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे माइनस 30 आ रहा है, माइनस 30 चाहिए था, इस चीज को मैं थोड़ा इग्नोर कर दिया, ये गलती आप ना करें। और गलती मैंने पहचानी कैसे, दोनों जगह कॉमन लेने पे सेम चीज आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब तुमने कहीं गलती करी है, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा x प्लस का 15, इनमें से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस का 15, और चूंकि अब दोनों जगह कॉमन फैक्टर सेम आ रहा है तो हमने सही किया इस बार, तो x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस का 15, इसको मैं कर दे रहा हूं रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि पाथ का विथ हमने x किसको माना है, विथ को, एज विथ ऑफ पाथ, किसी रास्ते की चौड़ाई या फिर लंबाई नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, तो ये सॉल्यूशन तो भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ रहा है बट हमारे सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो हम क्या बोलेंगे कि हेंस जो विथ है हमसे जो पूछा गया था पाथ का विथ कितना होगा, तो विथ ऑफ पाथ इज 2 मीटर। प्रॉब्लम को समझो, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था ये, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो काफी मतलब चिंतित सवाल बन जाएगा तुम्हारे लिए। बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इस क्वेश्चन को समझने में क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं करते चीजें। क्वेश्चन ने बोला था एक फील्ड है जिसका लेंथ दे रखा है 16 और 10 का, जैसे तुम घर भी बनाते हो तो गार्डन बनाते हो ना यार, तो आसपास रास्ता के लिए इस जगह बनाते हो, तो चारों तरफ बराबर बराबर कर दिया, बोला ये वाला जो एरिया है जो शेड किए हैं हम, इसका एरिया दे रखा था। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा था कि पाथ के विड्थ को मान लो x, हर जगह से x ही रहेगा, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x। पाथ का एरिया निकालने के लिए हम टोटल एरिया में से माइनस कर रहे हैं अंदर वाले फील्ड का एरिया, तो पाथ का एरिया बच जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को हमने लगाया है, लेंथ निकाल लिया 16 प्लस का 2x, विड्थ निकाल लिया 10 प्लस का 2x, सबट्रैक्ट किया एरिया आ गया, बस यही था और क्या। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।